तो हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम अपना जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एसएससी जेई का जो पीवाईक्यू है 2025 का, उसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन अमीटर विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम मेजर्स अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इन अ सर्किट इफ आ सर्किट टोटल रेजिस्टेंस इज नोन टू बी 10 ओम इंक्लूडिंग द अमीटर। ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रू करंट दैट वुड फ्लो इफ द अमीटर वर आइडियल। इसमें कहा कि अगर अमीटर आइडियल हो जाए तो उस टाइम करंट कितनी फ्लो होगी। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं, एक इन्होंने करंट दी है और टोटल आपका रेजिस्टेंस दिया है, तो वोल्टेज निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आई इंटू आर से। ठीक है। आई की जो मेजर्ड वैल्यू है वो 1.5 है और हमारा रेजिस्टेंस है वो 10 है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 15 वोल्ट। तो V की वैल्यू 15 वोल्ट आ गई। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10 ओम। R की जो टोटल वैल्यू है वो हमें दी है 10। इसमें अमीटर की वैल्यू हमने माइनस करनी है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि अमीटर आइडियल है और आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0 होता है, उसने खुद ही दिया है। तो हम इसमें माइनस 0.2 कर देते हैं। 0.2 जब हम इससे माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8, क्योंकि 9.8 जो हमारी वो सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जिसमें 0.2 ओम जो है अमीटर का था वो हमने माइनस कर दिया है, तो इतना आ गया। तो अब पूछ रहा है कि अब कितनी करंट होगी। तो हम करंट बता सकते हैं आराम से, I इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है। V की वैल्यू है 15 और R की वैल्यू है आपकी 9.8। तो 9 दूनी 18, ये 2 से भी कम आएगा। तो ऑप्शन देखो 1.53, तो आंसर आएगा डी 1.53। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर विथ आ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड अ फुल स्केल करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज कनेक्टेड टू अ शंट रजिस्टर ऑफ 0.01 ओम। व्हाट इज द अमीटर फुल स्केल रेंज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका मेजरमेंट में मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का। यहाँ पर m की जो वैल्यू होती है, m इज इक्वल टू 1 प्लस आर जी में इसमें ये आपका जो गैल्वेनोमीटर का है उसको लेता हूँ, और ये शंट का जो रेजिस्टेंस है उसको लेता हूँ। ठीक है, एस एच। तो 1 प्लस आर जी की वैल्यू दी है हमारी 100 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया है, और शंट रेजिस्टेंस जो दो दिया है हमें, वो दिया है हमारा शंट रेजिस्टेंस 0.01 ओम। 0.01। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो ऊपर आ जाएगा। तो ये 1 0 0 0 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा इसकी वैल्यू। और टोटल करंट की वैल्यू पूछी है फुल स्केल डिफ्लेक्शन में, तो आई की वैल्यू हो जाती है हमारी एम मल्टीप्लिसिटी फैक्टर इंटू आई जी, जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हो रही है। तो आई की वैल्यू है, जो हमारी मल्टीप्लिसिटी फैक्टर की वैल्यू आई है वो आई आपकी 1001, और आई जी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻⁻1, 10⁻³ तो ये 3 जीरो हट जाएंगे, तो ये आ जाएगी 10.001 एम्पियर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर ऑप्शन डी। आगे आपको समझ में, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का। m इज इक्वल टू 1 प्लस आर जी बाई आर एस। यहाँ आर जी को आप मीटर का रेजिस्टेंस या जो गैल्वेनोमीटर है तो मैंने आर जी लिखा है, शंट जो दिया है मैंने आर एस एच। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया, तो अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आ सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज टू इम्प्रूव आ लैगिंग पावर फैक्टर व्हेन इट इज़ अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, रनिंग एट लो स्पीड और ऑपरेटिंग एट इट्स रेटेड स्पीड। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारा सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड जब होती है तो वो एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में काम करती है। मतलब किसके रूप में काम करती है ये आपका एक कैपेसिटर के रूप में काम करती है, और हमें पता है कैपेसिटर का काम हमारा है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना।
तो हम सिंक्रोनस मोटर को लीडिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कहाँ चलाते हैं, ओवर एक्साइटेड। एक स्टेटमेंट भी है हमारा कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर will use to improve the power factor of a system। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 124 का क्वेश्चन नंबर है, अ टोटल लोड ऑफ अ इम्पीडेंस ऑफ 25 ओम एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। हमसे पावर फैक्टर पूछा है, इम्पीडेंस की वैल्यू दी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है आर बाई जेड। आर की वैल्यू हमें दी है 20, जेड की वैल्यू दी है 25। तो अगर आप 5 से इसको काटेंगे, 5 चौको 20, 5 पच्चा 25, तो 5 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 अट्ठे 40, 0.8, तो 0.8 पावर फैक्टर आ जाएगा। तो ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू आर बाई जेड, या कहीं बार पी अपॉन एस, एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, ये भी होता है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल फेज लोड ड्रॉस अ करंट ऑफ 50 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज सप्लाई एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.7 लैगिंग, व्हाट इज द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड of a parallel capacitor required to improve the power factor to 0.9 lagging। तो ये हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तो एक इसका जो फेमस फार्मूला है वो सबको याद ही होगा, मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ। Q इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 10 phi1 माइनस phi2, 10 phi1 माइनस 10 phi2, ठीक है। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी, कैपेसिटेंस की। पहले हम क्यू निकालेंगे, क्यू से देन हम सी की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें पी की वैल्यू चाहिए। तो हम पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पावर, क्योंकि हमें पता है पी क्या होता है। पी होता है हमारा वी आई कॉस फाई, वी की वैल्यू है 220, वी की वैल्यू है 220 वोल्ट, आई की वैल्यू है हमारी 50 एम्पियर, वी आई कॉस फाई की वैल्यू है 0.7। 22 पंचे 110, 110 इंटू 7, 770, 7700 वाट, इतना आ जाएगा पी की वैल्यू। तो हमें phi1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिया क्या है, पावर फैक्टर दिया है, मतलब cos फाई दे रखा है। ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू हमें दी है, cos phi1 की वैल्यू हमें दी है 0.7। तो अगर हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 0.7। तो यहाँ पर phi1 की वैल्यू हो जाएगी 45, और अब हम निकालेंगे 10 की वैल्यू, 10 phi1 की वैल्यू, 10 phi1 की वैल्यू, वहाँ से phi1 की वैल्यू निकालने हमने 10 में रखी। 10 phi1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1045, 1045 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब हमें cos phi2 जो हमारा सेकेंड हमें पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है, वो हमें करना है 0.9। कितना दिया है हमें, 0.9, ठीक है। तो यहाँ से phi2 की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 0.9। ये क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर मिलेगा आपको, आप आराम से कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर दीजिएगा वैसे, लेकिन आपको 45 की या 0.9 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 26 आती है, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, इसकी 26 आती है। तो हम 10 phi1 की वैल्यू निकाल देते हैं, 10 phi2 की वैल्यू निकाल देते हैं। 10 phi2 की वैल्यू आएगी, ये आप कैलकुलेटर से देखिएगा, 4.84 के अराउंड आएगी। तो ये हमारी आपकी 10 phi1 की वैल्यू आ गई, 10 phi2 की वैल्यू आ गई, और इससे पीछे हमने p1 की वैल्यू निकाल दी थी। तो हम इसके बाद टोटल इसके आगे हम q की वैल्यू निकालेंगे। q की वैल्यू हमारी क्या आएगी, p की वैल्यू हमारी आई थी 7700,
इंटू 10 फाई 1 - फाई 2। 10 फाई 1 की वैल्यू थी 1 माइनस 10 फाई 2 की वैल्यू आ गई 0.484। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर से सॉल्व करके आएगा 4127.2 और ये हमारा VAR में चल रहा है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। अब हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो हम C की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई F इंटू वी स्क्वायर। वी जो हमारी वोल्टेज है, तो ये हमारा आएगा 4127.2 जो हमारी Q की वैल्यू है। यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू हम रख देंगे 3.14। आपकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है और V की वैल्यू है कितनी है चीज, V की वैल्यू 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर। तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 226 माइक्रोफेरेड के आसपास आ रहे हैं। तो ये इसका आंसर होगा 226 माइक्रोफेरेड। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखिए आंसर दिया 255 माइक्रोफेरेड, तो इसका ये आंसर सही रहेगा 255 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a star connected capacitor bank is used to improve the power factor of a load. The capacitance per phase is 100 microfarad if the supply is 400 volt and 50 hertz. What is the total reactive power in kVAR supplied by the bank? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें टोटल kVAR की वैल्यू बतानी है, मतलब हमें Q की वैल्यू बतानी है, Q की वैल्यू बतानी है। Q इज इक्वल टू, क्योंकि आपका 3 फेज़ है, पर फेज़ में दिया है, तो 3 फेज़ के लिए 3 इंटू क्या होगा हमारा V फेज़ का स्क्वायर, जो हमारी फेज़ वोल्टेज है इसका स्क्वायर, इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो हम इसमें सॉल्व करेंगे तो 3 पर फेज़ वोल्टेज हमारा, ये जो हमें दिया रहता है ये हमेशा लाइन वोल्टेज दिया रहता है। ये VL की वैल्यू है 400 वोल्ट, तो फेज़ वोल्टेज हो जाएगा 400/√3, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 231 के आसपास। 231 का स्क्वायर अपॉन XC की वैल्यू क्या होती है, XC की वैल्यू होती है 1/2 पाई FC। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 31.84 के आसपास। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको ये मिलेगा 5 kVAR। आंसर C। तो आपने सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, Q की वैल्यू निकालने के लिए 3 इंटू वी फेस का स्क्वायर अपॉन XC, जहाँ पर XC को आप, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन अ डेल्टा कनेक्शन व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में क्या अंतर रहता है ये पूछ रहा है। तो हम डेल्टा कनेक्शन एक सिंपल सा बना देता हूँ, ये देखिए। तो दो फेज के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं ये, और एक फेज के बीच के वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज बोलते हैं, मतलब फेज टू न्यूट्रल को हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो डेल्टा के केस में जो हमारा VP होता है, मतलब फेज वोल्टेज, वही हमारा लाइन वोल्टेज के बराबर रहता है। तो VP इज इक्वल टू VL रहता है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं रहता है। तो आंसर होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री आंसर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन के लिए कौन सा सही है। मैं पहले डेल्टा कनेक्शन के जो 2 स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर हम देख लेंगे कौन सा सही है नहीं है। डेल्टा के लिए, डेल्टा में पहले लाइन वोल्टेज हमारी फेज वोल्टेज के बराबर रहती है, और हमारी लाइन करंट वो √3 टाइम्स ऑफ
फेस करंट के बराबर रहती है। अब हम देखते हैं द फेस करंट इज इक्वल टू द लाइन करंट। नहीं, ये गलत हो गया। द लाइन करंट इज √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट। द न्यूट्रल करंट इज 0। नहीं। द लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। ये भी गलत है, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा के केस में बराबर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129। इसमें लिखा है 10 किलोवाट 400 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड यूजिंग स्टार डेल्टा स्टार्टर। द मोटर्स फुल लोड करंट इज 18 एम्पियर। द DOL starter direct online starting current is 5 times the full load current. What is the starting current drawn from the supply in ampere when the motor is started is star mode। ठीक है, तो इसमें इन्होंने हमें फुल लोड करंट दिया है। IF की जो वैल्यू दी है वो इसमें दी है 18 एम्पियर, और इसको स्टार्ट कर रखा है शुरुआत में DOL से स्टार्ट कर रखा है। तो इसमें लिखा है DOL जो करंट ले रहा है वो 5 टाइम ऑफ फुल लोड करंट, 5 टाइम ऑफ IL मतलब 18 पंचे 90 एम्पियर DOL स्टार्टिंग के टाइम पे करंट ले रहा है। तो इसमें लिखा है व्हाट इज़ द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इन द एम्पियर व्हेन मोटर इज स्टार्टेड फ्रॉम स्टार मोड। तो आपको पता होना चाहिए आई स्टार्टिंग स्टार के केस में होता है 1/3 टाइम्स ऑफ DOL स्टार्टिंग। DOL स्टार्टिंग के टाइम में इतना करंट रहेगा, तो 1/3 इंटू DOL में टोटल करंट है 90, तो 3 से कट जाएगा 30 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 एम्पियर। 30 एम्पियर आंसर नंबर बी, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें दिया है अ 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफार्मर विथ अ शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ 5%। द ट्रांसफार्मर रेटिंग इज 1000 kVA। व्हाट इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट एट द ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज टर्मिनल इन किलो एम्पियर। हमें किलो एम्पियर में बताना है। तो सबसे पहले हमें इसमें करंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, फुल लोड करंट क्या है। तो फुल लोड करंट के लिए एस की जो हमारे टोटल पावर होती है S इज इक्वल टू √3 VL/IL। cos फाई की वैल्यू यहाँ दी नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं। तो फुल लोड करंट जो यहाँ पर IL है वो हमारी फुल लोड करंट होगी। तो फुल लोड करंट की वैल्यू हो जाएगी पावर S अपॉन √3 इंटू V। पावर की है हमारी 1000, किलो एम्पियर में है तो मैं किलो एम्पियर में निकालूंगा, ये बाद में किलो एम्पियर लिख देंगे। √3 इंटू जो हमें दिया रहता है हमेशा लाइन वोल्टेज दिया रहता है, लाइन वोल्टेज है हमारी 400 वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा हमारा 1444 के अराउंड, इतने एम्पेयर के अराउंड हमारा आ जाएगा। इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है शॉर्ट सर्किट करंट बतानी है। शॉर्ट सर्किट करंट का एक सिंपल फार्मूला है, आप सभी को पता होगा, ISC इज इक्वल टू आई फुल लोड मतलब फुल लोड करंट अपॉन जेड पर यूनिट मतलब इम्पीडेंस पर यूनिट। फुल लोड करंट हमने अभी निकाला, कितना आया 1444 अपॉन हमारा जो इम्पीडेंस है कितना है 5%। 5% मतलब 0.05। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 28.87 किलो एम्पियर। तो आंसर बी इसका सही रहेगा। तो आप इसमें एक ये शॉर्ट सर्किट वाला फार्मूला, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू फुल लोड करंट अपॉन जेड पर यूनिट याद कर लीजिएगा, और टोटल जो हमारी पावर होती है वो √3 इंटू VL/IL होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों।